अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, मैं आपकी क्लास चाहरम की उर्दू की टीचर मैम अज़रा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में। मैं आपकी क्लास चाहरम की उर्दू की टीचर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ठीक है, आपके पास दरसी किताब होनी चाहिए और दरसी किताब के साथ साथ थोड़ा सा हमने और काम करना है। ये इसका क्या नाम है, दरसी किताबें बेटा आप लोग जल्दी से अपनी निकाल लें जो है। और आज जो हम मलेशिया की सैर वाला सबक कर रहे थे तो हम जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो है सबक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इससे आगे हमने पढ़ना है। ज़रा आप लोग डेट लिख लें, इसको मैं जूम कर रही हूँ, डेट लिख लें आज। चलें जी, डेट आज लिखें। आज क्या डेट है? आज है 31/8/2020। ठीक है, जमात का काम और दिन कौन सा है? दिन है आज पीर का। ठीक है, तो मैं ये पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से जो है अपनी उंगली रखें। जो लफ्ज़ मैं आपको हाईलाइट करवाऊँगी आपने उसको अंडरलाइन करना है। हमने टावर की सैर के लिए टिकट ख़रीदे। ठीक है, हमने टावर की सैर के लिए टिकट ख़रीदे और लिफ्ट की मदद से स्काई ब्रुज पर पहुँचे। ठीक है, हमने टावर की सैर के लिए टिकट ख़रीदे और लिफ्ट की मदद से स्काई ब्रुज पर पहुँचे। स्काई ब्रुज इन टावर की 42वीं मंजिल पर है और ये बुर्ज इन दोनों टावरों को आपस में मिलाता है। ये देख लें, ये इसकी शक्ल बुर्ज की तरह है ना, इसलिए इसको आपस में मिलाता है, ये बीच में और ये आपस में मिलाता है। यहाँ पे खड़े होकर हमने कोलालमपुर का खूबसूरत नज़ारा किया, तस्वीरें खींची और फिर वापसी के लिए रवाना हुए। वापसी पर आते हुए खालू जान ने हमें बताया कि मलेशिया में ऐसी और भी कई मशहूर इमारतें हैं और मलेशिया को इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह से एशिया का टाइगर भी कहा जाता है। आपको पता है ना टाइगर कौन सा होता है? जिस पे येलो और ब्लैक कलर के निशान होते हैं, जो तेज़ भागता है, तो तेज़ भागने की वजह से उसको टाइगर कहा जाता है। ठीक है, टाइगर भी कहा जाता है। अब अगले सफ़े पे आ जाए और उसके साथ अगले सफ़े पर भी आपने क्या करना है? आज की तारीख़ लिखनी है। आज की तारीख क्या है? 31/8/2020। जमात का काम और दिन कौन सा है? पीर का है। अगले दिन हम कोलालमपुर बर्ड पार्क देखने के लिए गए। ये पार्क लीगर गार्डन के साथ वाक़या है। इस पार्क में 3000 परिंदे हैं। मुख्तलिफ़ रंगों के तोते, मोर, बगले और मुख्तलिफ़ अक़साम के परिंदों से सजा पार्क बहुत खूबसूरत है। इस पार्क की ख़ास बात यह है कि इस पूरे पार्क पर जाली डाली गई है और परिंदे किसी छोटे पिंजरे में कैद नहीं हैं, बल्कि आज़ादाना इधर उधर उड़ते फिरते हैं। हमने इन परिंदों के साथ मुख्तलिफ़ तस्वीरें खींची। यहाँ तक आज क्या तारीख़ है? 31/8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ज़रा मुश्किल अल्फाज को हमने अंडरलाइन करवाना है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बारी बारी बच्चों से जो है रीडिंग सुनती हूँ। ठीक है, हमने टावर की सैर के लिए टिकट ख़रीदे। क्या है? हमने टावर की सैर के लिए टिकट ख़रीदे और लिफ्ट को अंडरलाइन करें और लिफ्ट की मदद से स्काई बुर्ज को अंडरलाइन करें पर पहुँचे। स्काई बुर्ज इन टावर की 42वीं
मंज़र पर है और ये बुर्ज इन दोनों टावरों को आपस में मिलाता है। यहाँ पे खड़े होकर हमने कोलालमपुर को खूबसूरत नज़ारे को अंडरलाइन किया, नज़ारा किया, तस्वीरें खींची और फिर वापसी के लिए रवाना हुए। जी मैम पिक्चर इज़ नॉट क्लियर। तो बेटा ये तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपकी किताब पे तो क्लियर है ना, अपनी किताब को निकालें। और फिर वापसी के लिए रवाना हुए। वापसी पर आते हुए खालू जान ने हमें बताया कि मलेशिया में ऐसी और भी कई मशहूर इमारतें हैं और मलेशिया को इसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से एशिया का टाइगर भी कहा जाता है। अगले पेज पे आ जाए। अगले दिन हम कोलालमपुर बर्ड पार्क देखने के लिए गए। ये पार्क लीकर गार्डन के साथ वाक़िया है। इस पार्क में 3000 परिंदे हैं। मुख्तलिफ़ रंगों के तोते, मोर, बगले और मुख्तलिफ़ अक़साम के परिंदों से सजा पार्क बहुत खूबसूरत है। इस पार्क की ख़ास बात यह है कि इस पूरे पार्क पर जाली डाली गई है और परिंदे किसी छोटे पिंजरे में कैद नहीं हैं, बल्कि आज़ादी से इधर उधर उड़ते फिरते हैं। हमने इन परिंदों के साथ मुख्तलिफ तस्वीरें खिंचवाई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कल इंशाल्लाह हम ये सबक ख़त्म कर देंगे। अब जो है मैं जिन बच्चों का नाम लेती जो वो मुझे पढ़ के एक पैराग्राफ ये इतनी 4 लाइनें पढ़ के मुझे सुनाते जाएं। 1 मिनट, मैं बच्चों का नाम ले रही हूँ। जवेरिया वकार ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दी। चलें जी जवेरिया वकार, आज आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जवेरिया, आपके माइक को मैंने अनम्यूट कर दिया। आवाज़ वालेकुम सलाम। चलें जी पढ़ के सुनाएं। हमने टावर की सैर के लिए टिकट खरीदे और लिफ्ट की मदद से स्काई बुर्ज पर पहुंचे। स्काई बुर्ज इन टावर की 42वीं आवाज़ बंद हो गई अभी। मंजिल पर है और ये बुर्ज इन दोनों टावरों को आपस में मिलाता है। यहाँ पर खड़े होकर हमने कोलालमपुर का खूबसूरत नज़ारा किया, तस्वीरें खींची और फिर वापसी के लिए रवाना हुए। वापसी पर घर आते हुए खालू जान ने बताया कि मलेशिया में ऐसी और कई मशहूर इमारतें हैं और मलेशिया को इसकी तेज़ रफ्तारी तरक्की की वजह से एशिया का टाइगर कहा जाता है। बी कहा जाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस यहाँ तक बस। अब अगली बच्ची को मैं लेती हूँ। हनफा हमीद। हनफा आ जाए बेटा, आप अगले सफ़े पे आप पहुँचे। शाबाश, मैंने आपके उसको माइक को अनम्यूट कर दिया। आ जाए अगले सफ़े पे आप आ जाएं। हम कोलालमपुर बर्ड टावर देखने के नहीं, बर्ड टावर किधर से आ गया? बर्ड पार्क देखने के लिए गए। आगे बर्ड पार्क है, टावर किधर से आ गया बेटा? हनफा आप सुन रही हैं? ये पार्क लीक गार्डन के साथ वाक़िया है। इस पार्क में 3000 परिंदे हैं। मुख्तलिफ रंगों के तोते, मोर, बगले और
अक़साम के और मुख्तलिफ अक़साम के परिंदों से सजाया पार्क बहुत खूबसूरत है। इस पार्क की ख़ास बात ये है कि इस पूरे पार्क पर जाली 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 डाली गई है, डाली गई है जाली डाली और परिंदे किसी छोटे पिंजरे में पिंजरे में कैद नहीं, छोटे पिंजरे में परिंदे आज़ादाना आज़ादाना उधर उधर उड़ते फिरते हैं, फिरते हैं, इधर उधर फुरते हैं, फुरते। हाँ आगे, हमने इन परिंदों के साथ मुख्तलिफ खिंचवाई। तस्वीरें खिंचवाई। शाबाश, एक्सीलेंट। चलें जी, एक्सीलेंट।